इस वक्त पूरी दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह की हुक्म की ताबेदारी की जा रही है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसह के खाने के मौका पर दिया कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। आज हम भी उस हुक्म को पूरा करने के लिए खुदा के घर में मौजूद हैं और सबसे पहली बात जो हमें आज करनी है वो शुक्रगुजारी करनी है। और बनी इस्राएल कौम इसे साल हर साल नस्ल दर नस्ल इसको जारी रखे हुए थे और खुदावंद यीशु मसीह के ज़माना में भी ये रस्म उसी तरह मनाई जाती थी जैसे खुदा ने हुक्म किया था। इसका अगर आप पस मंजर देखना चाहें तो आप पुरुष की किताब के बारे में आपको पढ़ चुके। जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद उससे कहता है वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फसह खाऊं। वो तुम्हें एक बाला खाना अनास्ता किया हुआ दिखाएगा, वही तैयारी करना। क्योंकि जैसे हम ईद के मौका पर अपने घरों को तैयार करते हैं, ये चर्च हमारा डेकोरेट किया गया है, जो मेज है शायद की उसको खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। तो इसी तरह यहूदी भी अपने घरों में ईद फसह की बड़ी खास तैयारी करते थे और यहाँ लिखा है कि बाला खाना अनास्ता किया हुआ, लेकिन उसे खूबसूरत बनाया गया उस जमाने के मुताबिक। और ये बातें खुदावंद यीशु मसीह के इल्म में थी, शागिर्द नहीं जानते थे कि खुदावंद यीशु मसीह का कोई अपना घर नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरे लिए साथ करने की भी जगह नहीं है, उनका अपना कोई जाति घर नहीं था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को मालूम था कि वो घर कौन सा है, वो मकाम और जगह कौन सी है, वो शख्स कौन है जिसने मेरे लिए अपने घर का दरवाजा खोला है। खुदावंद यीशु मसीह को जानते थे और खुदावंद यीशु मसीह ने सारी बातें अपने शागिर्दों को बताई कि कैसे उस घर तक तुम्हें पहुंचना है और वो घर कैसा होगा, वो जगह कैसी होगी जिसमें हम फसह का खाना खाएंगे। रास्ता किया हुआ बाला खाना दिखा है और ये बाला खाना आज भी यरूशलेम में मौजूद है। लोग उसको जाकर आज भी देखते हैं, आज तक वो मौजूद है। वो बाला खाना जहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने अपना लास्ट सफर जो था वहां किया, अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसह का खाना वहां खाया, वो आज तक मौजूद है यरूशलेम में मौजूद है। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया, सात चीजें वैसी ही थी जैसे यीशु मसीह ने उनको कहा कि बाला खाना तुम्हें दिखाएगा, वो रास्ता किया होगा। सब कुछ वैसा ही पाया और फसह की तैयारी, फसह की तैयारी यहूदी तैयारी क्या थी। वो तो अपने घर में एक बड़ा सभा करते थे और बड़ा सभा करके उसका गोश्त उस घर के अंदर खाया। ये खुदा का हुक्म था, बल्कि खुदा ने उसको खाने का भी तरीका बताया था। आप पुरुष की किताब के बारे में आप इसको पढ़ सकते हैं कि तुम अपनी हाथों में लाठी लिए हुए और अपनी कमर बांध कर अपने पांव में जूते पहनकर, क्योंकि उस वक्त बनी इस्राएल कौम को खुदा ने मिस्र में से निकालना था और खुदा ने कहा कि तुम उसे कड़वे साग के साथ खाना और जल्दी जल्दी खाना, और कोई उसे घर से बाहर नहीं जा सकता था, उसे घर के अंदर ही खाना था और उसको सारे खाने को खत्म नहीं करना था। ये शरायत थी। तो ये तो यहूदी इसका पस मंजर है और ईद फसह का जो खुदा ने उनको हुक्म दिया था उसके मुताबिक वो ऐसा ही करते थे। चलिए आज हम कुछ थोड़े वक्त में इस बात पर गौर करेंगे कि शायरवानी का पस मंजर तो पुराने अहदनामा में हमें मिलता है कि ये फसह है। इसका पस मंजर शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह से फसह के मुताबिक जो पूछा कि तू कहाँ जाता है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी सारी बातें उनको बताई, जहाँ उन्होंने तैयारी करनी थी। खुदावंद यीशु मसीह ने शायरवानी के जो साक्रामेंट मुकर्रर किया है, खुदावंद यीशु मसीह ने इसमें खास बात की है कि ये नया अहद है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा
ये मेरे खून में नया है। यही खास तब्दीली है, क्योंकि हमारे पास जो खुदा का कलाम है, ये बाइबल मुकद्दस आप सबके पास है, ये दो आयतों पर मुश्तमिल है। इसको ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट यानी दोनों दो अहदनामों पर हमारा ये कलाम मुश्तमिल है, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, और इन दोनों को मिलाकर हमारे पास से खुदा का कलाम जो है मुकम्मल तौर पर मौजूद है। लेकिन पुराने का नए का आपस में क्या ताल्लुक है, और जब पुराने की जगह नया आया तो उसकी क्या जरूरत थी, क्योंकि खुदा ने कहा मैं नया अहद कायम कर रहा हूं। अब ये बात तो मेरे जो आप सबको के इल्म में है कि पुराना अहदनामा जो था वो बकरों और बछड़ों के खून पर मुश्तमिल था। ये पुराने अहदनामे की खास खासियत है, क्योंकि अहद बांधा एक रूप से जाता था। जब खुदा ने अब्राहम के साथ अहद बांधा तो खुदा ने उससे कहा कि तू जानवर ले, बकरा ले, बैठा ले, और उसको दो हिस्से करके, एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर करके, ये अहद बांधने का तरीका था जो खुदा ने बताया उसको। और उसमें दोनों शख्स जो थे अहद बांधते थे आपस में, वो दो टुकड़ों में से दरमियान से गुजरते थे, क्योंकि ये अहद बांधने का बिब्लिकली खुदा की तरफ से ये तरीका था कि अहद खून से बांधा जाता था, और दोनों फ्रीकैन उस बर्रे के उस दो टुकड़ों के दरमियान से गुजरते थे, इस बात को जाहिर करने के लिए कि हम अगर इस अहद को तोड़े तो हम भी काटे जाए। यानी अहद तोड़ने की सजा सुनती जाती। लेकिन मैं आपको बड़ी खास बात बताता हूं, जब खुदा ने अब्राहम के साथ अहद बांधा तो खुदा ने उस पर गहरी नींद भेज दी, और वो जानवरों को हंकार आता था उस पर से, और ये करते करते वो सो गया, और खुदा उसमें से अकेला बचा। उस कुर्बानी में से जो खुदा ने उसे ज़बह करने के लिए मैंने कहा था, उसमें से खुदा अकेला गुजरा, अब्राहम सो रहा था। खुदा ने जाहिर किया कि अब्राहम जो है वो इस अहद में मेरे साथ कायम नहीं रह सकेगा, यानी वो कामिल नहीं है। सो खुदा ने खुद ही अहद को कायम किया, और खुदा के जितने भी पुराने अहदनामे में उसके अहद है, खुदा ने इंसान के साथ को कायम किया। पहला खुदा ने मदद से भी कहे तो ये भी अहद था, जब खुदा ने कहा सांप से कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अज़ाब डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। असल में इसी अहद की बदौलत हमारी निजात का काम शुरू हुआ। ये खुदा का पहला अहद वादा था खुदा इंसान के साथ, और अदम से खुदा ने इंसान के साथ पहला अहद बांधा, फिर खुदा ने नूह के साथ अहद बांधा, फिर खुदा ने अब्राहम के साथ अहद बांधा, और फिर खुदा ने दाऊद नबी के साथ अहद बांधा, याकूब के साथ अहद बांधा। उस अहद को खुदा आगे लेकर चलता है। फिर वो अहद कुर्बानियों में तब्दील हो गया कि मैं इस तरह इस अहद में शामिल करके लोगों को निजात दूंगा। खुदा ने कुर्बानियां दी, हर खता की कुर्बानी, हर गुनाह की कुर्बानी खुदा ने दी, और बनी इस्राएल इस सिलसिले को जारी रखते रहे। और खुदा ने फिर उस अहद की तकमील कैसे की, उसको नया अहद कहा गया, जो खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांगा गया कि खुदा ने फिर बैल और बछड़ों की कुर्बानियों को माकूफ करके एक कामिल कुर्बानी के वसीला से एक नया अहद कायम किया। और वो उस अहद में भी खुदा का ही हक है, इंसान का हक, इंसान उस अहद का हिस्सा नहीं है। अहद हमेशा खुदा का कायम रहता है, इंसान खुदा के साथ अहद कायम नहीं कर सकता। और खुदा की जो अहद है, वादे हैं, वो इंसान के साथ शुरू से खुदा इंसान के साथ
अहद कायम करता रहा और खुदा अपने अहद पर कायम रहा। और खुदा ने जो वादा किया था अदम से लेकर वो मसीह तक उसको पूरा किया। और फिर इस नए अहद के वसीला से खुदा ने बहनों और बच्चों के खून से नहीं बल्कि बेऐब बरे यानी हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमारी निजात के काम को मुकम्मल किया। इसको इसलिए नया कहा गया क्योंकि इसमें पुराने अहद की जो कुर्बानियां थी उनको माकूफ करके एक कामिल कुर्बानी मसीह यीशु की खुदा ने दुनिया में इंसान के लिए मुहैया किया। वो बेऐब बदल था और जो कुर्बानियों का सिलसिला था वो साल हर साल से जारी रहा। बनी इस्राएल कौम मुसलसल कुर्बानियों को अदा करती रही, लेकिन खुदा कुर्बानियों से नहीं अपने बेटे के वसीला से इंसान को बचाना चाहता है। इसलिए जब खुदा यीशु मसीह दुनिया में आए तो उन्होंने इस दुनिया में आकर जो निजात का काम किया उससे नया अहद कहा, उसको नया अहद कहा। अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो आप मुकद्दस लूका की इंजील में पढ़ सकते हैं, जहाँ अभी हमने वाला ताल किया है उसमें खुदा यीशु मसीह के इन अल्फाज में ये बात हम पढ़ते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरा जो खून है ये नया अहद है। खुदा ने खाने के बाद पहला ये कहकर दिया कि ये पहला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। और सलीब पर ये काम पूरा हुआ, मुकम्मल हुआ। यहूदी ईद फसह मनाते हैं। हमारी मसीही फसह जो है वो सक्रमेंट जो है वो यही अशारवादी का सक्रमेंट है, जिसमें फर्क है। यानी यहूदी ईद फसह में और मसीही फसह ईद फसह में या अशारवादी में जो हमारा फसह है इसमें क्या फर्क है। तो आप इस फर्क को इस तरह से देखें, सामने रखें कि इसमें सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि हम कोई बर्रा ज़बा नहीं करते फसह की इस ईद मौका पर। जब हम मसीही नए अहद की फसह मनाते हैं तो हम कोई बर्रा ज़बा नहीं करते, क्योंकि हमारा भी फसह मसीह कुर्बान हुआ, हमारा फसह मसीह कुर्बान हुआ है और हम उस बेऐब बर्रे की कुर्बानी की वसीला से इस फसह को मनाते हैं, इस मसीही फसह में शरीक होते हैं। तो हमारा जो बर्रा है वो कोई जानवर नहीं है, वो हमारा मसीहा है, वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसको यूहन्ना ने कहा देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा लेता है। और हम आज उस वादे की फसह की कुर्बानी में शामिल हो गए। यीशु मसीह ने जब फसह के खाने में शामिल होने के बाद अपने शागिर्दों के साथ इस फसह को कायम किया तो क्या किया उसने कलाम में लिखा, उसने रोटी ली, जो रोटी उस वक्त टेबल पर मेज पर उसने रोटी ली और शुक्र करके उसको तोड़ा और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है। और फिर इस तरह वहां टेबल पे मेज पे जो मैद थी उस मैद के प्याले को लिया और उठाकर कहा कि ये जो शीरा है वो ये मेरा खून है और ये तुम्हारे लिए। ये दो चीजें खुदा यीशु ने लेकर इस नए अहद को कायम किया और हमारे लिए मुसलसल कुर्बानी का जो अब सिलसिला है वो खुदा यीशु में पूरा हो चुका है। दुनिया में सारे कौमें मुख्तलिफ तरह से खुदा की जो कुर्बानियां गुजारती है और हम बर्रा कुर्बान नहीं करते, हम कोई बड़े का खून नहीं बहाते। तारीख में कुछ ऐसे समझा जाता था जब पहली और दूसरी सदी में शायरवादी की बात करते थे मसीही लोग, उस वक्त क्योंकि रोमी हुकूमत थी और रोमी हुकूमत मसीहियों को इजाजत नहीं देती थी कि वो सरेआम बात करें, बल्कि वो जहां भी मसीही को नजर आते थे उनको कत्ल कर देते थे। तो मसीही क्या करते थे कि ये शायरवादी की इबादत
तहखानों में, ज़ेरे ज़मीन घरों में करते थे जहां कोई भी देख ना सके। और इनकी खुफिया जो लोग इनकी रिपोर्ट करते थे, उन्होंने इस बात को मशहूर किया कि जो मसीही है वो कोई बच्चा ज़बह करके उसका खून पीते हैं, क्योंकि वो इबादत में कहते थे ना कि हम ये मसीह का खून है, ये मसीह का गोश्त है। तो उन्होंने मशहूर कर दिया सब ने, गैर कौम ने, कि मसीही जो है कोई बच्चा ज़बह करते हैं, उसका खून पीते हैं, उसका गोश्त खाते हैं। ये आदत है, ये इल्जाम था मसीहियों पर, और इस इबादत की तहकीर की है, क्योंकि बहुत सारी बातें जानबूझकर भी हम पर लागू की जाती है। तो मेरे दोस्तों, आज भी अगर हमारे मुंह से कोई ये सुने, जैसे यहूदी कहते थे ना, ये शख्स हमें खाने को अपना गोश्त क्यों देता है, ये अपना खून हमें पीने को क्यों देता है, क्योंकि ये बातें पहले कभी किसी ने सुनी नहीं थी, ये बातें पहले थी नहीं। लेकिन गुलाम यूसुफ मसीह ने रोटी को अपने बदन से तशबीह दी और शीरे को अपने खून से तशबीह दी। मेरे शोधों, बहुत सारी चीजें बाइबल मुकद्दस में जिनको मुशाबत से उनको तशबीहन बयान किया गया है। अगर हम में गैर कौम आए और कहे कि ये खून पी रहे हैं और ये कहते कि हम यीशु का गोश्त खा रहे हैं, क्योंकि अल्फाज तुम्हारे यही होते हैं, लेकिन वो नहीं जानता कि हम इस रोटी की सूरत में इस रोटी को खाते हैं तो ईमान हमारा क्या है कि यीशु के गोश्त की बरकत हमें मिलेगी। हम इस शीरे में से पीते हैं तो ईमान हमारा क्या है कि यीशु के खून की बरकत हमें मिलेगी, क्योंकि यीशु मसीह ने दो चीजों को लेकर अपने बदन से और अपने खून से इसको मुशाबत दी है। ये मुशाबत है। जब वो बच्चों को सिखाया जा रहा था तो जो पेपर था जो इनको तैयारी के लिए दिया जाता है, जिसमें ये सारे सवाल जवाब लिखे होते हैं, उसमें ये बात भी थी कि शायरबानी कितने अज्जा पर मुश्किल है। बेशक ये छोटा सा सवाल है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है कि शायरबानी कितने अज्जा पर मुश्किल है। तो शायरबानी सिखाया गया कि शायरबानी जो है दो अज्जा पर मुश्किल है, रोटी पर और शीरे पर। फिर बताया गया कि ये रोटी और शीरा किस बात की अलामत है, तो जवाब क्या है कि ये रोटी और शीरा जो है मसीह के खून और गोश्त की अलामत है। तो पेपर जो इनको दिया जाता है, जिस पर ये सारे क्वेश्चन लिखे होते हैं, जवाब भी लिखे होते हैं, वो इनकी ये एक मुकम्मल मैसेज होता है बच्चों के लिए। और उसमें एक सवाल ये भी होता है कि शायरबानी में कौन शामिल हो सकता है। उसका जवाब ये है, वो शख्स जिसने तौबा की है और जिसने अपने गुनाहों का इकरार करके उनको तर्क किया है और खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है। कि हम अपने उन बच्चों को सिखाते हैं जो पहली बार शामिल होते हैं, और हम जो पहले से शामिल हैं हमने भी इन्हीं शराइत को अपने सामने रखकर इसमें शामिल होना है। यानी हमारा जिंदगी का जो तब्दीली का अमल होना बहुत जरूरी है। अगर हम तब्दीली के अमल में से नहीं अपने आप को गुजारते तो हम लायक तौर पर इसमें शामिल नहीं हो सकते। जब ये बच्चों को बुलाया जाता है, सिखाया जाता है, तो इसका मकसद यही होता है कि ये लायक तौर पर इसमें शामिल हो और इसमें शामिल होकर ये बरकत पाए। तो मेरी शायरबानी एक बाबरकत इबादत है। इस बाबरकत इबादत में शामिल होना क्यों जरूरी है? कोई बता सकता है कि इसमें शामिल होना क्यों जरूरी है? यीशु का शाबाश। इसमें शामिल होना हर एक मसीही के लिए इसलिए जरूरी है कि ये मसीह यीशु का हुक्म है, जिसको पूरा करना सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप जो आए हैं उनके लिए नहीं, जो नहीं आए उनके लिए भी उतना ही जरूरी है। यानी हम इसको फरामोश नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते और जी मेरा दिल करे तो मैं जाऊंगा, दिल करे तो ना जाऊं। अगर हम मसीही हैं, अगर हम मसीह के हुक्म को
हुक्मों को मानते हैं, तो ये हुक्म खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दिया और हम तक पहुंचा। यीशु पौलुस रसूल भी कहता है, ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। फिर वो सारी बातें जो खुदावंद यीशु मसीह ने की उनका जिक्र करता है। तो मेरे जो इसमें शामिल होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह का हुक्म है, उसके हुक्म की दावेदारी करते हुए हम इसमें शामिल होते हैं। और इसके बाद जो बड़ी बात, इससे भी बड़ी, आप यूहन्ना की इंजील के 6वें बाब को अगर पढ़ें उसकी 53 आयत से, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। अगर कोई मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है तो वो मुझ में क्या रहता है? कायम रहता है। अगर कोई मेरा खून नहीं पीता, अगर कोई मेरा गोश्त नहीं खाता, तो मुझे कायम नहीं रहता और वो हमेशा की जिंदगी का वारिस नहीं होता। अब देखिए कितनी बड़ी बरकत इस इबादत के साथ, इस सैक्रामेंट के साथ, इस इशारबानी के साथ जुड़ी हुई। और ये खुदावंद यीशु मसीह ने इसको बयान किया है कि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। और जो मेरा खून पीता और मेरा गोश्त खाता है वो मुझ में कायम रहता है। जो मेरा गोश्त नहीं खाता और मेरा खून नहीं पीता तो मुझ में कायम नहीं रहता। और जो डाली इसमें कायम नहीं रहती वो फल नहीं लाती, और जो फल नहीं लाती वो डाली खार दी जाती। इसलिए मेरे दोस्तों, हम जो खुदावंद यीशु मसीह के लोग हैं, हमें कभी इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि इसमें शामिल होना हमारे लिए लाज़िम है। जिस तरह से जैसे यहूदियों के लिए खुदा का ये हुक्म था कि हर कोई इसमें शामिल होना जरूरी था। नस्ल दर नस्ल खुदा ने कहा, नस्ल दर नस्ल तुम्हें ये जारी रहे, तुम अपने बच्चों को सिखाना। अगर वो तुमसे पूछे कि हम ऐसा क्यों करते हैं, तो उनको बताना कि जब हम मिस्र में से निकल रहे थे, जब खुदा मिस्रियों के पैराठों को मार रहा था, तब खुदा ने हमारे लिए ऐसा किया जिसने हमें बड़ा सजा करने का हुक्म दिया और बरे का खून घर की चौखटों पर लगाने का हुक्म दिया। और फिर उस बरे के खून की सबब से हमारे घरों में मातम नहीं था, हमारे घरों के अंदर मौत नहीं आई थी। तो मेरे सिरों बरे का खून उछालता है और यीशु मसीह बेऐब पर राजों का लिए कुर्बान हुआ है। उसने ये कहा कि मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज और मेरा गोश्त फिल हकीकत पीने खाने की चीज है। अगर कोई मेरा खून नहीं पीता, अगर कोई मेरा गोश्त नहीं खाता, तो मुझ में कायम नहीं रहता। आज कितने मसीही हैं जो इस सैक्रामेंट की बरकत से महरूम हैं। शायद किसी जगह ऐसा हो कि वहां खादिम ना हो, लेकिन जहां सब कुछ मौजूद हो, वो चिराग तो देने की बात है। जहां सब कुछ मौजूद हो और फिर भी कोई इस बरकत से महरूम रह जाए, तो फिर कैसी बड़ी तारीफी हो सकती है। फिर जो हम आज की इबादत में किस तरह से शामिल हो आज कि ये बरकत हमें बहुत, ये इसकी बरकत हमें बहुत ज्यादा मिल जाए। पहली बात, हमें शुक्रगुजारी के साथ इसमें शामिल हो, हमें शुक्रगुजारी के साथ इसमें शामिल हो। दूसरी बात, हमें ज़ाहिरी और बातिनी पाकीज़गी के साथ इसमें शामिल होना है। अब आप कहेंगे ज़ाहिरी पाकीज़गी क्या है? भाई ज़ाहिरी पाकीज़गी ये है कि हमारी बॉडी जो है ये बिल्कुल ज़ाहिरी तौर पर भी हमारे जो बॉडी का पूरा निज़ाम है उसमें पाकीज़गी होनी चाहिए। बातिन की पाकीज़गी तो खुदा देखते हैं, और हमारे ज़ाहिरी अज़ा जो है हाथ पाक होने चाहिए, आंखें पाक होनी चाहिए, कान पाक होने चाहिए। समझ रहे हैं? हमारा पूरा बॉडी पार्ट्स जो है पाक होने चाहिए। बहुत दफा हम मसीही जो है ना, हम समझते हैं कुछ इसी बात की बात है, लेकिन हमें हर एक अज़ा के लिए खुदा से पाकीज़गी मांगनी है। खुदा अगर मेरे हाथों से गलत काम हुआ है, मेरे हाथों को पाक कर, मेरी आंखों ने मेरे को गलत देखा है, मेरी आंखों को पाक कर, मेरे पांव ने को गलत
तर बड़े हैं मेरे पांव को पाक कर। आपको पता है यीशु के सर से लेकर पांव तक नहीं लगाए गए, वो मेरे और आपके लिए लगाए गए, ताकि मेरे और आपके गुनाहों की जो गंदगी है सर से पांव तक वो साफ हो जाए, हर एक बदन का अज़ाब माफ हो जाए। कभी हम बहुत दफा इस प्रेम में रहते हैं, मुझे सिर्फ दिल तो पाक नहीं, हमारा दिल पाक, लेकिन हमारे हाथ पाक नहीं हो सकते। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि दिल पाक हो तो सारा सब कुछ ही पाक हो सकता है, लेकिन दिल की पाकीज़गी को सिर्फ खुदा देखता है। अगर हमारे हाथ नहीं रुकते गलत कामों से, पांव नहीं रुकते गलत कामों से, आंखें नहीं रुकती गलत बातों से, तो फिर हम पाक नहीं हैं। हमें अब तमाम अज़ा की पाकीज़गी की जरूरत है, और ये अभी नहीं, किसी वक्त की नहीं, मुसलसल पाकीज़गी की जरूरत है, क्योंकि ये मुसलसल पाकीज़गी अगर हमारे अंदर है, हमारे बदन के सारे अज़ा पाक हैं, तो हम पाक हैं। यूदास इस्करियोती का ये मतलब था कि वो पाक नहीं था, कलाम में वो चोर था, यूदास इस्करियोती चोर था। ये गुनाह उसका बातिन से बाहर था, लेकिन वो कर रहा था। तो मेरी जो मदबाम जब मैं कहता तो हूँ ऐसे कि खुदा ने अपने लोगों को तौफीक बख्श दी और दिल की तैयारी के साथ मेरे घर में है, लेकिन हमें अपने एक ज़ात को पाक करके है, और ये पाकीज़गी पानी से नहीं मिलती। पानी से हम अपनी मट्टी को भी डाल सकते हैं, लेकिन वो पाकीज़गी जिससे खुदा के लायक रहते हैं वो यीशु का खून देता है। हमें यीशु के खून से अपने आप को धोना है, यीशु के खून से अपने आप को पाक करना है, अपने हाथ उसे देने हैं ताकि हमारे हाथ पाक हो जाए, अपने बदन के सब अज़ा उसके सुपुर्द करने हैं ताकि वो पाक हो जाए। इसका मतलब आपको मैं फिर समझाना चाहता हूँ कि जब तक हमारा इसलिए कहूँगा ये खुदा गिला करते हैं पर कि खुदा कहते तुम हाथ उठाओगे मैं तुम्हारी दुआ नहीं सुनूंगा, तुम दुआ के बाद दुआ करोगे मैं नहीं सुनूंगा। क्यों? तुम्हारे हाथ मुंह न उठाए। वो दिल की बात नहीं करता, तो तुम्हारे हाथ मुंह न उठाए। तुम्हारी अमली जिंदगियों में जो है वो मेरा खौफ नहीं है। तो मेरे जो हमें इस बात को हमेशा याद रखते हैं कि हम पाक होते हैं जब हमारा पूरा बदन खुदा के हुक्मों के साथ होता है, जब हमारा पूरा बदन खुदा की ताबेदारी में होता है, तब हम पाक होते हैं। आंखें भी न पाक हो सकती, हाथ भी न पाक हो सकते, पाँव भी न पाक हो सकते। इसलिए हमें पाकीज़गी के साथ इसमें शुक्रगुजारी के साथ शामिल होना है, ज़ाहिरी और बातनी पाकीज़गी के साथ इसमें शरीक होना है। अगर हम बरकत पाना चाहते हैं, हम इसको अपनी अहम तरीन जरूरत समझकर इसमें शरीक होना है, अहम तरीन जरूरत समझकर, ये समझकर इसमें शामिल होना है कि ये मेरे लिए बहुत अहम है, बहुत अहम है। अगर किसी को इसकी अहमियत नहीं मालूम तो कलाम का हिस्सा मैंने आपके सामने पढ़ा, यूहन्ना की इंजील और उसका छठा बाब मैंने आपके सामने उसकी 53 आयत से आपके सामने पढ़कर पेश किया। तो मेरी सिद्धो आज खुदा ने फिर हमें इसमें शामिल होने का मौका बख्शा। ये सालाना हमारी इबादत होती है ईद क़यामतुल मसीह से पहले, और हम इसमें बड़े जोश के साथ, बड़ी चहल के साथ इसमें आते हैं। और ये शेरवानी एक तारीखी और यादगार शेरवानी होती है, क्योंकि खुदा यीशु ने इसी फसह के खाने के मौका पर इस सफर को मुकर किया, और आज हम उसी में शामिल हो रहे हैं। यहूदी अपने घरों में बना ज़बह कर रहे हैं, और हम इस रोटी और शीरे में शामिल हो रहे हैं, उस एक पाक मेज़ के पास आ रहे हैं जो खुदा यीशु ने ज़ियाफत हमारे लिए तैयार की, मुहैया की है। खुदा यीशु ने रोटी और शीरा ही दिया, और हम भी रोटी और शीरे में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन ये इसी का खून और गोश्त हमारे ईमान की ताकत से हमें इसकी बरकत मिलती है। हम ईमान की आंखों से इसको यीशु का खून और इसी का गोश्त अपने सामने रखते हुए इसमें शामिल होते हैं। तो मेरे चीज़ों इसमें जब तक हम तैयारी के साथ शामिल हैं, जैसे खुदा यीशु ने फसह की तैयारी का हुक्म दिया,
इसी तरह हमें भी इसमें शामिल होने के लिए अपने खुद तैयार करना है। तैयारी का अमल जो है चर्च में आकर नहीं होता, तैयारी का अमल हमारे घर से जब हम चलते हैं उससे पहले शुरू होता है। और हमें इसमें घर में आने से पहले अपने आप को इस लायक तैयार करना है कि खुदावंद आज मैं तेरी पाक मेज के पास जाने वाला हूँ, खुदावंद मेरी कमियां मुझ पर जाहिर कर, अगर तू मैंने ऐसा काम किया मुझ पर जाहिर कर, ताकि मैं अपने आप को उससे आजाद करके उससे पाक होकर तेरी पाक मेज के पास जा सकूं। इसके लिए हमें बहुत, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ बाला खाना में जो फसह का खाना था उसके लिए तैयारी का हुक्म दिया, इसलिए हमें भी पहले से अपने आप को तैयार करके इसमें शामिल होने के लिए अपने खुदा के घर में, और जब हम तैयारी के साथ आएंगे, शुक्रगुजारी के साथ आएंगे, पाकीज़गी के साथ आएंगे और इसको अपनी अहम ज़रूरत समझकर इसमें शरीक होंगे, तो खुदा अपने कलाम के मुताबिक इसकी सारी बरकतें हमें अता करेगा जो खुदा यीशु मसीह ने जिसका हमसे वादा किया है कि जो मेरा खून पीता है और मेरा गोश्त खाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। खुदा अपने कलाम की सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।